साथियों नमस्कार। हम बलवान पूनिया, पूर्व विधायक भादरा। आप सब साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि कल लोकसभा के चुनाव का प्रथम चरण, आने वाले 5 साल के लिए आप कल अपना भाग्य लिखेंगे। आप सब लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप अपना भाग्य लिखने बैठे तो कम से कम अच्छा जरूर लिखें, मुद्दों को सोच करके लिखें। भाई देश में आप बातें सुन रहे हो कि हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र हो जाएगा 47 में। भाई 47 में विकसित राष्ट्र हो जाएगा तो मैं एक बात मेरी शुरू करना चाहता हूं एक शेर से। भंवर जब डुबोएगा तो उभारा देके मारेगा। भंवर जब डुबोएगा तो उभारा देके मारेगा। सुनो ये मछलियों, हमें चारा देके मारेगा। गलतफहमी है हमें कि अच्छे दिन भी आएंगे। दुश्मन बहुत चालाक है, सहारा देके मारेगा, सहारा देके मारेगा। 2047 का सहारा आज से 23 साल बाद का। जब आप वोट करने जाएं तो जरूर जरूर गैस के सिलेंडर के दाम याद करके जाना। आप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की बेइज्जती जरूर याद करके जाना। आज उस बच्ची को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की 100 नंबर मजबूत लोगों में गिना है। क्या हमारी बेटी साक्षी मलिक से कमजोर है? जब आप वोट डालने जाएं तो काले कानूनों के खिलाफ उस किसान आंदोलन में 750 लोगों की कुर्बानी को जरूर याद करना। जब आप वोट डालने जाएं तो पुलवामा के उन शहीदों को जरूर याद करना जिनके नाम पर मोदी जी ने पिछली बार वोट मांगे थे। अभी तक 400 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया? हमारे फौजी भाइयों की जान किसने ले ली? अभी तक ये डबल इंजन बता नहीं पाई। जब आप वोट डालने जाएं तो अच्छे दिनों की बात जरूर याद करके जाना। किसकी आए? अदानी और अंबानी के आए, हमारे नहीं आए। संपत्ति उनकी बढ़ी है, हमारी घटी है। पर कैपिटा हमारी आमदनी, महज हिंदुस्तान के किसान की आमदनी 27 रुपए पर डे और अदानी अंबानी की आमदनी पर मिनट 2,35,000 पर मिनट आमदनी है। इस असमानता को जरूर याद करना। वोट डालने जाएं तो याद करना बीजेपी के एमपी क्या कह रहे हैं। 400 सीट आएंगी, संविधान बदलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे इस संविधान को जरूर याद करना कि इसमें क्या वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्या हमारी आजादी को हनन करना चाहते हैं, क्या हमारे खाद्य सुरक्षा के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, क्या हमारे स्वतंत्रता के अधिकार पर चोट करना चाहते हैं, क्या हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, क्या राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। जरूर याद करना कि हिंदुस्तान में आज एक भी सड़क ऐसी नहीं बची जिस पर चढ़ोगे तो पैसे नहीं लगेंगे। जरूर याद करना, लाल किला पर खड़ा होकर के कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उस लाल किले को बेच दिया बेईमानों ने। वो अब हिंदुस्तान की सरकार का नहीं। जरूर याद करना आप इन बातों को कि आपके लड़के जो कदकाठी से मजबूत थे, जो मेरिट में नहीं थे, फौज में लग जाते थे, फौज बेच दी, अग्निवीर कर दिया फौज को। अब हमारे बेटे, हमारे भाई फौजी नहीं लगेंगे, अग्निवीर हो जाएंगे। अगर वो भारत मां की रक्षा करते करते शहीद हो गए, बेईमान उनको शहीद नहीं मानेंगे, शहादत का दर्जा नहीं देंगे। आप जरूर याद करना इन बातों को
हिंदुस्तान के बेरोजगारों के रोजगार की बहस मोदी जी इस चुनाव में क्यों नहीं करते? क्यों आज 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस को ही खोस रहे हैं? क्यों बार बार नेहरू का नाम लेते हैं? वो इंदिरा जी का नाम क्यों नहीं लेते जिस इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था? प्राइवेट बैंक नहीं छोड़े थे इंदिरा जी ने, बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया था। इस बैंक में आपकी और हमारी हिस्सेदारी थी। आज उन्हीं बैंकों से लो बैलेंस बता करके हमारे 21,000 करोड़ रुपए बैंकों ने लूट लिए। अगर यही बैंक प्राइवेट हो गए, हम किसी सूरत के नहीं बचेंगे। हम बता रहे हैं आपको, ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान के गरीब को जो झोला दिया राशन का बिना राशन के, उस पर 12 लाख करोड़ खर्च करें। 80 करोड़ लोगों के लिए 12 लाख करोड़, और सिर्फ कुछ दर्जन पूंजीपतियों के लिए 16.5 लाख करोड़ की कर्ज माफी। वोट डालते समय ये भेद जरूर याद करना। वो कह रहे हैं कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो आप अपने परिवार में अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है? क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का मेडल नहीं था? तुम्हारे बीजेपी के लोगों ने 15 रुपए का मेडल बताया, और चूरू के उम्मीदवार का मेडल करोड़ों रुपए का मेडल है। आप कितने दोगले हैं मोदी जी, आप कितना झूठ बोलते हैं हिंदुस्तान से। आपकी एक एक झूठ पकड़ी गई। अब आपका कोई वजूद सच्चाई का बचा ही नहीं। एक्सपोज हो चुके हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई है तुम्हारे चुनाव आयोग पर। आखिर क्यों? क्या यही कमियां रह गई थी जो आप 10 साल पहले विपक्षी पार्टी को कोसते थे और आप कहते थे सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे? एक भी भ्रष्टाचारी को आपने जेल भेजा? आपने अपने विरोधी लोगों को जेल भेजने का काम करा, जो आपसे सहमत नहीं है। असहमति लोकतंत्र का गहना है, इंडिस्पेंसिबल ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी। असहमति लोकतंत्र का गहना है। आपने असहमति रखने वाले लोगों को, चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेज दिया, और जो अजीत पवार जिस पर सिंचाई घोटाले का नाम है, आप उसको 4 दिन में जेल भेजने वाले थे, आपने 3 दिन में उसको उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया। कितना और गिरोगे तुम? आदर्श सोसाइटी का घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में चला जाता है। कितना झूठ और बोलोगे? सारे भ्रष्ट लोग आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब चाल चरित्र चेहरे की पार्टी नहीं रही? क्या वो तुम्हारे नारे झूठे थे? क्या तुम्हारी वो बातें झूठी थी? क्या तुम्हारे वो स्लोगन झूठे थे? या फिर आप झूठे? शर्म करो। आप कह रहे हैं कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित होगा। क्या विकसित राष्ट्र की जनता अपने नेता से ये पूछने का हक नहीं रखती? क्या आप असहमत लोगों को जेल डाल रहे हो और भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हो? आपने अजीत पवार की सारी फाइलें 1 घंटे में सुलटा करके उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या हिंदुस्तान देख नहीं रहा? आपने राजस्थान से, हरियाणा से, आपने बिहार से, आपने कितने स्टेटों से नेताओं को जो भ्रष्ट थे उनको दिल्ली अपनी भाजपा में शामिल कर लिया। क्या ये था आपका चरित्र, आपकी पार्टी का चरित्र? मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूं, अगर ये सवाल आप नहीं करोगे, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और हिंदुस्तान का संविधान टूट जाएगा। अगर अग्निवीर योजना लागू रहेगी तो 20 साल बाद हिंदुस्तान की फौज खत्म हो जाएगी।
जिस तरीके से रसिया का विघटन हो गया था, फौज नहीं बचेगी, अनुशासित फौज नहीं बचेगी, पता नहीं कौन नेता कब देश का विघटन कर दे। ये खतरा है डेमोक्रेसी पर। अरे बहुत मासूम लोग हैं हिंदुस्तान के, जो तुम्हारे खरीदे हुए टेलीविजन, तुम्हारे खरीदे हुए अखबार, तुम्हारे खरीदे हुए सोशल मीडिया के स्पेस से अभी भी आप पर विश्वास कर रहे होंगे कि मजबूत हाथों में है देश। सबसे कमजोर हैं आप। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 स्क्वायर मीटर जगह पर चाइना ने कब्जा कर लिया। सबसे कमजोर आप हैं। 62 में कुछ नहीं था हिंदुस्तान के पास, तुम कह रहे हो, पर नेहरू ने लड़ाई लड़ी थी चाइना से। हिम्मत नहीं हुई चाइना की आपके आने से पहले कि आपकी जमीन को खा जाए। पूरे चाइना की कंपनियों का सामान हिंदुस्तान के हर घर की रसोई तक पहुंचा दिया आपने। वाह मोदी जी वाह, आपने पूरे मार्केट को खत्म कर दिया। आपने उस व्यापारी को नहीं बख्शा जिसने अपना पेट काट काट के आपकी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करा। हिंदुस्तान भर की कंपनियां ले आए, ऑनलाइन बाजार, ऑनलाइन शॉपिंग। क्या होगा उस खुदरा के व्यापारी का, उस दुकानदार का? बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान का रोजगार। तुम एफडीआई से बर्बाद नहीं कर पाए तो काला कानून लेकर के आए, और काला कानून के खिलाफ किसान लड़ दिए तो तुमने उनके बेटों के अग्निवीर बंद कर दी, और तुमने किसानों को बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ी। तुम इतने झूठे हो। 21 में हमारी सरसों, 2021 में हमारी सरसों बिक रही थी 8,000, 22 में हमारी सरसों बिकी 600 रुपए, और 23 में हमारी सरसों बिकी 5500, 5600, 5700। आज हमारी सरसों मात्र 4,000 और 4700 रुपए में रुड़ती फिर रही है। कितने झूठे हुआ। ये तुम्हारी आमदनी दुगनी। आप डीएपी के बैग का वजन खा गए। आप यूरिया का 160 रुपए का बैग 360 में बेच रहे हो। आप डीएपी का 600 रुपए का बैग 1500 रुपए में बेच रहे हो। आपने हमारे पूरे बीज के बाजार पर मोनशेटों का कब्जा कर लिया। इन सारे मुद्दों को गौर करके फिर वोट डालने जाना मेरे भाइयों। अब मैं उम्मीदवार नहीं हूं। मैं वाजरा के लोगों से, चूरू के लोगों से, मैं सीकर के लोगों से, नागौर के लोगों से, देश भर के लोगों से कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दो। भारतीय जनता पार्टी को हराओ। अगर आज भी किसी आदमी को यह लगता है कि मोदी के अलावा देश में कोई नेता नहीं है, तो मैं समझता हूं आप गलत हैं। यही बात लोग 2004 में कहते थे, लेकिन 2004 का जब परिणाम आया तो उसमें अटल जी की सरकार से जनता दुखी थी, उसकी महंगाई से दुखी थी, उनके दोगलेपन से दुखी थी। वो भी ऐसा ही काम करते थे। आप कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का मैं नहीं बोलता, उस समय महंगाई डायन हुआ करती थी। आज मोदी जी महंगाई आपकी डार्लिंग कैसे होगी? अब महंगाई के तुम फायदे गिनाते हो। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बेहताशा, निराशा से ग्रसित इस समाज से कहना चाहता हूं, उठो, खड़े हो। जो नारा गांधी जी ने दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। अब आपको नए बंदूक उठानी है, नए आंदोलन में जाना है, नए आपके स्कूल के आगे किलें लगी होंगी, नए आपके टैंक खड़े होंगे। आपको सिर्फ ईवीएम तक जाना है। बटन 3 नंबर पर राहुल कस्मा का, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का दबाना है। सीकर में कामरेड अमराराम का हंसिया थोड़ा सितारा दबाना है। नागौर में आपको आरएलपी का बोतल दबाना है। हिंदुस्तान में जहां भी प्रथम चरण में, सारे चरणों में कैंडिडेट हों इंडिया गठबंधन के, उनके निशान के आगे बटन दबाना है मैच, और तब तक मशीन के पास खड़ा रहना है जब तक आपकी वीवीपैट की पर्ची कट करके अंदर नहीं गिर जाए। जो बटन आपने दबाया उसका निशान नहीं आ जाए। आप तमाम लोगों से विदा लेते हुए कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इस संविधान को बचाओ, हिंदुस्तान की जनता को बचाओ, आने वाले भविष्य को बचाओ। एक नई सुबह होगी,
नई सरकार बनेगी तरोताजा बातों के साथ। इस महंगाई से, इस बेकारी से, इस बेरोजगारी से, इस पूंजीवाद से, घनघोर असमानता से पीछा छुटवाओ और संविधान को बचाओ। सब साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभा का थैंक यू।